हेलो एवरीवन। आज हम आपसे रिवर बोट प्रॉब्लम के पार्ट टू को डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने टाइम और ड्रिफ्ट कैलकुलेट किया था। पार्ट टू में हम पाथ लेंथ को कवर जो है डिस्कस करेंगे और पाथ लेंथ मिनिमम होने की क्या कंडीशंस होंगी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में आप जो है देखिए, आपका जो बोटमैन है वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था और पॉइंट ए से चलने के बाद, ठीक है, वो किस वेलोसिटी से चला था? बीबीआर वेलोसिटी से। और वर्टिकल से कितना एंगल था? थीटा था। तो आपका बोटमैन बी पे ना पहुंच के कहाँ पहुंचा था? बी डैश पे पहुंचा था। तो इस केस में हमारा जो बोटमैन है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? दो डिस्प्लेसमेंट, एक एक्स और एक वाई। मतलब ये आपका जो मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन है। कैसा है ये? टू डायमेंशनल मोशन हुआ हमारा। ठीक है, तो यहाँ से टू डायमेंशनल मोशन मतलब आपको एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट और वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास और वाई डायरेक्शन का भी डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? तो अगर हम पाथ लेंथ निकालना चाहें तो देखिए, ये वर्टिकल में डब्ल्यू और हॉरिजॉन्टल में एक्स, तो हमारा टोटल पाथ लेंथ क्या है? ए बी डैश। ए बी डैश को हम अगर एस से लिखते हैं, है ना, तो हमारी टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ दैट इज ए बी डैश, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एस से। तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा टोटल पाथ लेंथ हुआ। डब्ल्यू बिट की रिवर को क्रॉस करने में बोटमैन जितना पाथ कवर करेगा। ठीक है, ये हमारा टोटल पाथ लेंथ आया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो है डब्ल्यू जो है ये बिड्थ ऑफ रिवर है, दैट इज बिड्थ ऑफ रिवर। बिड्थ ऑफ रिवर है तो ये क्या होगा? ये फिक्स्ड होगा। ठीक है, बिड्थ ऑफ रिवर ये फिक्स्ड है। तब हमारा एस किस पे डिपेंड करेगा? हमारा एस डिपेंड करेगा एक्स पे। क्लियर? तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एस या पाथ लेंथ जो है, ठीक है, एस किस पे डिपेंड कर रहा है? एस डिपेंड्स अपॉन एक्स। और एक्स क्या मतलब? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब ड्रिफ्ट, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? ये ड्रिफ्ट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ड्रिफ्ट के बारे में हमने दो केस लिया था। ठीक है, अब इसमें दो केसेस हैं। एक आपका जब ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, ठीक है, इसमें आपके टू केसेस होते हैं। एक जब आपका क्या हो? ड्रिफ्ट जीरो हो, और दूसरा क्या था? जब ड्रिफ्ट जीरो ना हो। जब ड्रिफ्ट आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले से, जब ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा तो एस इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स। आपका क्या है? ड्रिफ्ट है तो एक्स स्क्वायर, मतलब ये टर्म जीरो। तो ड्रिफ्ट जब जीरो हो जाएगा तो एस आपका क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ आपकी क्या आ जाएगी? जो है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ डब्ल्यू के बराबर, मतलब विड्थ ऑफ रिवर के बराबर हो जाएगा। और ये किस केस में हो रहा था? ड्रिफ्ट हमारा कब जीरो हो रहा था? ये तब हो रहा था जब आपका थीटा कितना था? थीटा वर्टिकल से किस एंगल पे स्विम करना स्टार्ट किया था? वर्टिकल से स्विम करना स्टार्ट किया था। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर, है ना। ये इस एंगल से जब स्विम करना स्टार्ट किया था तब हमारा ड्रिफ्ट जो है क्या हो रहा था? जीरो हो रहा था। तो जब हमारा ड्रिफ्ट जीरो होगा तब उस केस में हमारा जो पाथ लेंथ है वो मिनिमम होगा, और उस मिनिमम की एक वैल्यू आएगी, वो क्या होगी? विड्थ ऑफ रिवर के बराबर होगी। अच्छा, यहाँ से अगर हम ये डिस्कस करें कि एस मिनिमम को कवर करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, तो टी फॉर एस मिन, ये इस केस में जब ड्रिफ्ट आपका जीरो हो रहा है तब, ठीक है, ये केस फर्स्ट है। ठीक है, इस केस को डिस्कस कर रहे हैं, केस फर्स्ट, जब आपका ड्रिफ्ट जीरो हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, टाइम का हमारा क्या फॉर्मूला था? टी इक्वल्स टू था डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। क्लियर? अब इसी फॉर्मूले में हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें टाइम ही पता चल जाएगा कि कितना टाइम उसको लगेगा जब वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को कवर करेगा। किस केस में? जब वो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स बी आर बाई बी बी आर से ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर आपका
इस एंगल पे स्विम कर रहा है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी वी आर। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा क्या हो जा रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी वी आर। क्लियर। तो हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से या नहीं, यहाँ से हमें कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी वी आर स्क्वायर। अब अगर हम टाइम कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू कवर एस मिनिमम, और ये कब था, जब हमारा था वी आर जो क्या था लेस देन वी वी आर, और किस एंगल पे स्विम कर रहा था, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी वी आर। क्लियर, ये हमारा केस था। तो यहाँ से हमारा टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी वी आर, और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो कॉस थीटा है हमारा अंडर रूट 1 माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी वी आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी वी आर अंडर रूट वी वी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन में वी वी आर स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखिए ये वी वी आर स्क्वायर क्या है स्क्वायर रूट में है, बाहर आएगा तो 1 अपॉन वी वी आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टी कितना लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी वी आर इंटू 1 अपॉन वी वी आर इंटू डिनोमिनेटर में ही अंडर रूट वी आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आपका क्या है, अंडर रूट वी वी आर स्क्वायर माइनस, ठीक है सॉरी ये वी वी आर है, वी वी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये वी वी आर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, और कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा टाइम कितना मिल जाएगा, टी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट वी वी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये आपको टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगा, ये टी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट वी वी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, और ये टाइम कब लगा है, एस मिनिमम को कवर करने के लिए। और एस मिनिमम किस केस में, जब आपका वी आर रिवर की वेलोसिटी लेस देन वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर था, और आपका जो एंगल था वो कितना था, स्विमिंग एंगल थीटा इक्वल्स टू था हमारा साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी वी आर। ठीक है, इस केस में हमें टाइम पता चल गया कि शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट केस है वो केस 2 है, सेकेंड केस 2 है। इसमें इस केस में हमारा क्या था कि हमारा जो वी आर है, रिवर की वेलोसिटी जो थी वो वी वी आर से ज़्यादा था। तो हमारा इस केस में क्या हो रहा था, ड्रिफ्ट हमारा जीरो नहीं हो रहा था। ठीक है, इस केस में हमारा ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो रहा था। तो इस केस में जब ड्रिफ्ट नहीं जीरो हो रहा था तो एस को मिनिमम होने के लिए एस टू बी मिनिमम, ठीक है, जो भी पॉसिबल वैल्यूज होगी। अब हमारा क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स मस्ट बी या शुड बी मिनिमम, एक्स को हमें मिनिमम होना पड़ेगा। क्लियर। अब जैसा हम मैक्सिमा और मिनिमा से जानते हैं, ठीक है, कि कोई भी पैरामीटर है किसी दूसरे पैरामीटर पर अगर डिपेंड करता है तो उसको मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए जिस पर डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए हमारा अब हमारा एस क्या है, अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमारा इसको मिनिमम होने के लिए ये मिनिमम होना पड़ेगा। ठीक है, तो x हमारा कितना था, x हमारा था वी आर, आपको याद होगा, माइनस वी वी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू अपॉन वी वी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको मिनिमम करना है। ठीक है, तो फॉर
x to be minimum dx by d theta इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। अब हम x कैलकुलेट इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं विद इन ब्रैकेट ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वी आर अपॉन वी बी आर डब्लू, ठीक है। और अपॉन में कॉस थीटा है, यहाँ से ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ये सेक थीटा हो जाएगा, माइनस वी बी आर कैंसिल हो जाएगा, डब्लू है ये ऑलरेडी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, तो माइनस डब्लू टैन थीटा ये हुआ। अब यहाँ से हम x या डी एक्स बाई डी थीटा अगर लिखते हैं तो हमारा डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा w इंटू वी आर बाई वी बी आर डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा माइनस w इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ टैन थीटा। यहाँ से अगर हम चाहें तो w कॉमन ले सकते हैं या फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे, क्लियर। यहाँ से अगर हम w कॉमन लेते हैं तो हमारा आ जाएगा वी आर अपॉन वी बी आर, सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा, और टैन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब हमारा डी एक्स बाई डी थीटा क्या करना था, ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा को 0 पुट करना है, तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम अगर इसको 0 पुट करते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब हो जाएगा डब्लू वी आर अपॉन वी बी आर सेक थीटा टैन थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 0। डब्ल्यू बिट था ये 0 नहीं होगी, कुल मिला करके ये जो टर्म है उसको 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वी आर अपॉन वी बी आर सेक थीटा टैन थीटा माइनस सॉरी कुछ छूट रहा है, ठीक है, वो सॉरी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, ये सेक इसका डिफ्रेंसिएशन था, ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा हुआ, टैन थीटा का डिफ्रेंसिएशन था, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, क्लियर। यहाँ पे भी सही कर लें, गलत हो गया था, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसे हम 0 इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से ट्रांसफ़र अगर करते हैं तो दिस विल बी वी आर अपॉन वी बी आर सेक थीटा टैन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर से एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वी आर अपॉन वी बी आर, टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं साइन थीटा, दैट विल बी साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी बी आर अपॉन वी आर, और यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी बी आर अपॉन वी आर। तो यहाँ से हमें ये कंडीशन पता चली, ठीक है, कि x को मिनिमम होने के लिए किस एंगल पर उसको स्विम करना पड़ेगा, x को मिनिमम होने के लिए थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी बी आर अपॉन वी आर एंगल पे उसको स्विम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया कि फॉर s टू बी मिनिमम या फॉर s मिनिमम, ठीक है, थीटा हमारा कितना होना चाहिए, थीटा मस्ट बी साइन इनवर्स वी बी आर अपॉन वी आर, ठीक है। ये किस केस में है, ये सारे केस तब हैं जब आपका वी आर क्या था ग्रेटर देन वी बी आर था, क्लियर। अब अगर हम थीटा की वैल्यू इसमें रखें, ठीक है, देखिए हमारा क्या था s इक्वल्स टू अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x हमारा कितना था, x इक्वल्स टू हमारा था
वी आर माइनस बी बी आर साइन थीटा डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। यहाँ से थीटा की ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू जब पुट करेंगे तब हमको एक्स मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो बाई पुटिंग थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी वी आर अपॉन वी आर, एक्स मिनिमम हमारा कितना आ जाएगा, एक्स मिनिमम। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स मिनिमम मिलेगा और एक्स मिनिमम की वैल्यू जब पुट करेंगे तो फाइनली हमें एस मिनिमम मिल जाएगा। क्लियर, तो वही आपका डायरेक्ट लिख ले रहे हैं बाय पुटिंग थीटा इक्वल्स टू इतना। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी आर, वी विल गेट एस मिनिमम, और एस मिनिमम हमारा आ जाएगा एस मिनिमम इक्वल्स टू डब्ल्यू विद इन ब्रैकेट वी आर अपॉन वी वी आर। तो हमें ये मिनिमम पाथ पता चल जाएगा उस केस में जब आपका रिवर की वेलोसिटी वी वी आर से ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये दो केस थे पाथ लेंथ के लिए और कंडीशंस। ठीक है, जब पाथ लेंथ आपका मिनिमम होगा। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा और फिर कभी आपसे मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।